हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फिर से हाजिर हूँ आपके सामने कक्षा 4 के पाठ 6 को लेके, जिसका नाम है नीरा आर्य। ये नीरा आर्य जो हैं वो आज़ाद हिंद फौज की पहली भारतीय महिला जासूस थीं। तो भारत के आज़ाद होने में इनका भी बड़ा योगदान रहा। तो आइए देखते हैं इनके रोल को, पढ़ते हैं इस पाठ को। एक ऐसी हिंदुस्तानी लड़की जो देशभक्ति, साहस, स्वाभिमान और वीरता की मिसाल है। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बचाने के लिए अपने पति की हत्या कर दी। ये लड़की थी नीरा आर्य। इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पहली महिला जासूस होने का गौरव प्रदान किया। नीरा आर्य का जन्म 5 मार्च 1902 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में खेकड़ा गांव में हुआ था। इनके पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे, जिनका व्यापार देश भर में फैला हुआ था। कोलकाता इनके व्यापार का मुख्य केंद्र था, इसलिए नीरा की शिक्षा दीक्षा कोलकाता में ही हुई। नीरा हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी एवं संस्कृत के साथ साथ कई अन्य भाषाओं की जानकारी थी। इनकी शादी श्रीकांत जयरंजन दास के साथ हुई, जो ब्रिटिश भारत में CID इंस्पेक्टर थे। एक तरफ नीरा को अंग्रेजी फौज की जासूसी करने की जिम्मेदारी दी गई, तो दूसरी तरफ जयरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस को गोली मारने का आदेश दिया गया था। नीरा के साथ सरस्वती, राजमणि और दुर्गा नाम की लड़कियां भी जासूसी करती थीं। ये पुरुषों के भेष में अंग्रेजी अफसर के यहाँ काम करती थीं और वहाँ की महत्वपूर्ण सूचनाएं नेताजी के पास पहुँचाती थीं। इसी क्रम में दुर्गा एक बार पकड़ी गई। दुर्गा को छुड़ाने के लिए नीरा और राजमणि पुरुष नर्तक के भेष में फौजी छावनी में घुस गईं और अफसरों को नशीली दवा पिलाकर दुर्गा को छुड़ा लाईं। लेकिन भागते समय अंग्रेज सिपाही ने उनका पीछा किया और एक गोली राजमणि के पैर में लग गई, पर ये तीनों अंग्रेज़ों के हाथ ना आई। 3 दिन तक ये तीनों भूखी प्यासी पेड़ पर चढ़ी बैठी रहीं। राजमणि के पैर से खून बहता रहा। इस कारण राजमणि सारी उम्र लंगड़ा कर चलती रहीं। इस बाद में नेताजी प्रसन्न होकर राजमणि को झांसी रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट और नीरा को कैप्टन पद से अलंकृत किया। एक बार नीरा के पति जयरंजन दास ने जैसे ही सुभाष चंद्र बोस को मारने के लिए गोली चलाई, नीरा ने अपनी संगीन उनके पेट में घोंप दी। गोली एक ड्राइवर को लगी और नीरा के पति की वहीं मृत्यु हो गई। नीरा के इस कार्य के कारण ही नेताजी ने इनके नाम के आगे नागिनी जोड़ दिया और वो नीरा आर्य से नीरा नागिनी हो गई। जब नेताजी की आज़ाद हिंद फौज ने हार के बाद आत्मसमर्पण किया, तो बाकी सैनिकों के साथ नीरा आर्य को भी पकड़ लिया गया। लाल किले में इन सब पर मुकदमा चला। आज़ाद हिंद फौज के सभी सिपाहियों को तो छोड़ दिया गया, लेकिन पति की हत्या के जुर्म में इन्हें काले पानी की सज़ा हुई। वहाँ इन्हें कठिन यातनाएं दी गईं। इन्हें मरा समझकर समुद्र में फेंक दिया गया। अंडमान निकोबार के जारवा आदिवासियों ने इन्हें समुद्र से जिंदा निकाल लिया। वहाँ से वो इंडोनेशिया चली गईं। आज़ादी के बाद इन्होंने हैदराबाद में फूल बेचकर अपना जीवन यापन किया, लेकिन कोई भी सरकारी सहायता या पेंशन स्वीकार नहीं की। तो ये थी हमारी नीरा आर्य। आगे देखते हैं इस पाठ। पहला शब्द है साहस, मतलब हिम्मत, स्वाभिमान मतलब आत्मसम्मान, वीरता मतलब वीर होने की भाव, मिसाल मतलब उदाहरण, गौरव मतलब सम्मान, भेष मतलब पहनावा, अलंकृत मतलब जिसे सजाया गया हो, आत्मसमर्पण मतलब हार मान लेना, और जीवन यापन में जीवन जीना, और जुर्म मतलब अपराध। आगे देखेंगे। बोध प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की पहला महिला जासूस कौन थी। आज़ाद हिंद फौज की पहली महिला जासूस नीरा आर्य थी। कौन कौन जासूसी करती थी, तो इसका उत्तर होगा नीरा, सरस्वती, राजमणि और दुर्गा जासूसी करती थी। नीरा आर्य नीरा नागिनी कैसे बनी।
सुभाष चंद्र बोस को बचाने के लिए नीरा ने अपने ही पति की हत्या कर दी। नीरा के इस कार्य के कारण बोस ने उनके नाम के आगे नागिनी जोड़ दिया। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद नीरा आर्य ने अपना जीवन यापन कैसे किया? आज़ादी के बाद नीरा आर्य ने फूल बेचकर अपना जीवन व्यतीत किया। आगे देखेंगे। पहला प्रश्न है शॉर्ट आंसर में, नीरा को वीरता की मिसाल क्यों कहा गया? तो इसका उत्तर होगा, नीरा आर्य को वीरता की मिसाल इसलिए कहा गया क्योंकि वे पहली महिला जासूस थीं जिन्होंने अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने पति की ही जान ले ली थी। दूसरा प्रश्न है, दुर्गा को कैसे छुड़वाया गया? तो इसका उत्तर होगा, नीरा और राजमणि पुरुष नर्तक के भेष में फौजी छावनी में घुस गईं और अंग्रेज सिपाहियों को नशीली दवा पिलाकर दुर्गा को छुड़ा लाईं। प्रश्न तीन है, नीरा आर्य के पति क्या काम करते थे? इसका उत्तर है, नीरा आर्य के पति ब्रिटिश भारत में सीआईडी इंस्पेक्टर थे। अब अगला है MCQs है, जिसमें नीरा आर्य का जन्म कहाँ हुआ था? इसमें 4 ऑप्शन है, तो उसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। नीरा आर्य ने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की? कोलकाता में। पति की हत्या के जुर्म में नीरा आर्य को कौन सी सज़ा सुनाई गई? काले पानी की। आगे देखेंगे। पाठ के आधार पर वाक्यों को क्रम 1, 2, 3 कर लिखकर बताइए। अब इसमें इनके पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे। राजमणि के पैर से खून बहता रहा। ये लड़की थी नीरा आर्य। इसी क्रम में दुर्गा एक बार पकड़ी गई। तो ग वाला जो है पहला, क्योंकि ये लड़की थी नीरा आर्य, और क होगा नंबर 2, इसके पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे। नंबर 3 पे होगा इस क्रम में दुर्गा एक बार पकड़ी गई, और ख वाला होगा नंबर 4 पे राजमणि के पैर से खून बहता रहा। आगे देखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, राजमणि उम्र भर क्यों लंगड़ा कर चलती रही? तो इसका उत्तर होगा, दुर्गा को छुड़ाते वक्त राजमणि के पैर में गोली लग गई थी, जिस कारण राजमणि को उम्र भर लंगड़ा कर चलना पड़ा। दूसरा प्रश्न है, नीरा आर्य ने अपने पति की हत्या क्यों की? उत्तर होगा, नीरा आर्य के पति को सुभाष चंद्र बोस की हत्या करने का हुक्म मिला था। सुभाष चंद्र बोस को बचाने के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए नीरा को अपने पति की हत्या करनी पड़ी। अगला है नंबर 3, नीरा जासूसी कैसे करती थी? इसका उत्तर होगा, नीरा पुरुष के भेष में अंग्रेज़ी अफसरों के यहाँ काम करती थी और वहाँ से मिली जानकारी सुभाष चंद्र बोस को देती थी। नीरा को उसकी सहेलियाँ किस प्रकार जासूसी करती थीं? नीरा और उसकी सहेलियाँ किस प्रकार जासूसी करती थीं? प्रश्न 4 का उत्तर होगा, नीरा और उसकी सहेलियाँ पुरुषों के भेष में जासूसी करती थीं। वे बहादुरी के साथ अंग्रेज़ अफसरों के घरों में काम करती थीं और ज़रूरी जानकारी नेताजी को भेजती थीं। नंबर 5 है हमारा सवाल, आज़ाद हिंद फौज की हार के बाद नीरा का क्या हुआ? आज़ाद हिंद फौज की हार के बाद नीरा को अंग्रेज़ अफसरों द्वारा पकड़ लिया गया। पति की हत्या के जुर्म में उन्हें काले पानी की सज़ा हुई, जहां उन्हें कठिन यातनाएं दी गईं। बाद में उन्हें मरा समझकर समुद्र में फेंक दिया गया। आज़ादी के बाद उन्होंने फूल बेचकर अपना जीवन यापन किया। पाठ पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है। इसमें से आप इसके पैसेजेस को आप पढ़ेंगे। जब नेताजी के आज़ाद हिंद फौज डैश डैश इंडोनेशिया चली गई, तो इसमें प्रश्न है हमारे, प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। जब आज़ाद हिंद फौज ने हार के बाद आत्मसमर्पण किया तो बाकी सैनिकों के साथ नीरा आर्य को भी पकड़ लिया गया। दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा, नीरा आर्य को अपने पति की हत्या के जुर्म में काले पानी की सज़ा हुई। गौपे है, नीरा आर्य को मरा समझकर समुद्र में फेंक दिया गया। मीरा आर्य को अंडमान निकोबार के जारवा आदिवासियों ने समुद्र से जिंदा निकाल लिया था। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ से देखें हम ग्रामर का पोर्शन। इसमें सबसे पहले है नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, जिसमें पहला शब्द है साहस, तो इसका होगा विलोम शब्द कायरता। वीरता का होगा इसका भी कायरता। जिंदा का होगा मुर्दा। सरकारी का होगा गैर सरकारी। स्वीकार का होगा अस्वीकार। और आज़ादी का गुलामी। अगला है हमारा नीचे दिए गए स्थान पर पाठ में से संयुक्त वर्ण वाले 5 शब्द चुनकर लिखिए।
तो इसमें आप लिख सकते हैं हिंदुस्तानी, देशभक्ति, स्वाभिमान, सरस्वती और कैप्टन। इसमें आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। आगे देखेंगे, लिंग बदल कर लिखिए। वीर का वीरांगना, पिता का माता, पति का पत्नी, लड़की का लड़का, नर्तक का नर्तकी, नाग का नागिन। आगे देखेंगे, र के सभी रूपों के 4-4 शब्द लिखिए। तो पहला रूप हमारा सिंपल र है, उसके बाद है हमारा रेफ पदेन का र, और ये हमारा रेफ और पदेन। तो इससे हमारा र वाला है नीरा, भारत, तरफ, राजमणि, सुभाष चंद्र, प्रधान, अंग्रेजी, समुद्र। इसमें आएगा आर्य, मार्च, महत्वपूर्ण और आत्मसमर्पण। इसमें आएगा ट्रक, ड्रम, ड्रामा और ड्राम। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नीचे दिए गए वाक्यों में आए सर्वनाम शब्द पर सही का निशान लगाइए। तो ये MCQs है। इसमें पहला है हमारा, मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। तो जैसा कि आपको अच्छे से पता होगा कि संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। तो मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो इसमें मैं शब्द जो है वो सर्वनाम है। अगर सर्वनाम को आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ जाके डिटेल से पढ़ सकते हैं। अगला है, हम आज तुमने पढ़ाई नहीं की। इसमें तुमने जो शब्द है वो सर्वनाम है। अगला है, कल हम पिकनिक के लिए जाएंगे। इसमें हम। दादाजी आप कब आए? इसमें आप शब्द जो है सर्वनाम है। और आखिरी हमारा, कोई चिल्ला रहा है में कोई शब्द जो है वो सर्वनाम है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे, अभ्यास करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अलविदा।